हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से हम लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक पढ़ रहे थे दैट इज टाइप्स ऑफ थ्रेड्स। उसमें हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में दो टाइप्स ऑफ थ्रेड्स। कौन से थ्रेड्स पढ़ी थी कल हमने? एक्मे थ्रेड और वर्म थ्रेड। आज हम नेक्स्ट टाइप्स ऑफ थ्रेड पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम क्या है स्टूडेंट्स? थ्रेड्स। ठीक है, थ्रेड्स में हम क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स? टाइप्स ऑफ थ्रेड। टाइप्स ऑफ थ्रेड। ठीक है, टाइप्स ऑफ थ्रेड में जो आज हम नया टाइप पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है नक्कल थ्रेड। क्या नाम है स्टूडेंट्स उसका? नक्कल थ्रेड। KNUCKLE। क्या पढ़ेंगे हम? नक्कल थ्रेड। ठीक है, अब नक्कल थ्रेड एग्जैक्टली होता क्या है वो अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब सारे थ्रेड्स में थ्रेड एंगल से स्टार्ट करते थे, मतलब थ्रेड को हम कैसे आइडेंटिफाई करते थे स्टूडेंट्स? विद द हेल्प ऑफ थ्रेड एंगल। अब नक्कल थ्रेड एक वन एंड ओनली ऐसा थ्रेड है जिसमें थ्रेड एंगल नहीं होता। क्या बोला मैंने? समझने की कोशिश कीजिए। नक्कल थ्रेड में थ्रेड एंगल नहीं होता है। समझ में आया क्या? नक्कल थ्रेड में थ्रेड एंगल नहीं होता है। तो फिर नक्कल थ्रेड का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से किया जाता है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आना चाहिए अपने माइंड में, राइट? अब नक्कल थ्रेड में थ्रेड एंगल नहीं है तो फिर किस बेसिस पे आप थ्रेड को आइडेंटिफाई करोगे, राइट? सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ नक्कल थ्रेड का, जिससे उसके आगे के आइडियाज मैं आपको क्लियर करूंगा। ध्यान दीजिएगा। एक मिनट। नक्कल थ्रेड इस तरह से कुछ सर्कुलर ज्योमेट्री में होता है। ठीक है, अब ये है नक्कल थ्रेड का एक्चुअल डिजाइन। ठीक है, ये दो थ्रेड के बीच का डिस्टेंस इज नोन एज, दो थ्रेड के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? अपन इन दो थ्रेड के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं स्टूडेंट्स पीच। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? दो थ्रेड के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं पीच। नाउ द नेक्स्ट थिंग वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट कि नक्कल थ्रेड में ये वाला जो थ्रेड एंगल अभी तक हम पढ़ते थे वो थ्रेड एंगल आइडेंटिफाइड नहीं है। ये ध्यान में रखना। सारी थ्रेड्स में एक ऐसा थ्रेड है जिसमें थ्रेड एंगल नहीं होता और उस थ्रेड का नाम है स्टूडेंट्स नक्कल थ्रेड। नक्कल थ्रेड में थ्रेड एंगल नहीं होता। ठीक है, देन थ्रेड एंगल के बाद हम जाते थे उसके क्रेस्ट पे। क्रेस्ट मतलब टॉप पोजीशन ऑफ द थ्रेड, रूट मतलब बेस पोजीशन ऑफ द थ्रेड, और डेप्थ मतलब ये जो थ्रेड की टोटल हाइट है इसे हम कहते थे डेप्थ ऑफ थ्रेड, राइट? जिसको हम डी से डिनोट करते थे। ठीक है, थ्रेड की टोटल हाइट को हम क्या कहते थे स्टूडेंट्स? डेप्थ ऑफ थ्रेड, राइट? अब इसके आगे का मैं आपको बताता हूँ, उसके तरफ ध्यान दीजिए। अब डेप्थ ऑफ थ्रेड में, डेप्थ ऑफ थ्रेड भी आपको पता होनी चाहिए। आपको एक तो थ्रेड एंगल पता होना चाहिए। अब मैंने बोल दिया कि नक्कल थ्रेड में थ्रेड एंगल नहीं है। देन स्टूडेंट्स, नक्कल थ्रेड की जो ज्योमेट्री है वो एक्चुअली सर्कुलर ज्योमेट्री है। ठीक है, कैसी है? इसका क्रेस्ट भी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में है और इसका रूट भी कैसा है स्टूडेंट्स? सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पे है। ये देखिए मैं लिखता हूं इधर क्रेस्ट। ठीक है, क्रेस्ट एंड रूट।
ठीक है। क्रेस्ट एंड रूट नकल थ्रेड के कैसे स्टूडेंट, सर्कुलर, कैसे सर्कुलर। अब सर्कल को बनाते वक्त आपको सर्कल के एंगल की जरूरत पड़ती है या सर्कल के रेडियस आपको पता होना चाहिए बनाते वक्त? राइट, सर्कल में, सर्कल को बनाते वक्त आपको सर्कल का क्या पता होना चाहिए स्टूडेंट, सर्कल का रेडियस, ठीक है। क्या पता होना चाहिए आपको, सर्कल का रेडियस। अब यहाँ पे ये मैंने बोल दिया आपको कि ये सर्कुलर ज्योमेट्री है एंड क्रेस्ट पे भी सर्कुलर ज्योमेट्री है एंड ये जो रूट है इस पे भी ज्योमेट्री कैसी है, सर्कुलर। देन इस सर्कल का आपको रेडियस पता होना चाहिए, ये दोनों सर्कल का आपको क्या पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, रेडियस। क्रेस्ट वाले सर्कल का भी रेडियस पता होना चाहिए एंड रूट सर्कल का भी रेडियस आपको पता होना चाहिए, तब कहाँ जाके आप नकल थ्रेड को बना पाओगे। तो नकल थ्रेड का रेडियस कैसा होता है अब वो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नकल थ्रेड का जो रेडियस होता है स्टूडेंट्स वो होता है 0.25 p। क्या होता है नकल थ्रेड का रेडियस, नकल थ्रेड की सर्कुलर ज्योमेट्री का रेडियस कितना होता है 0.25 p एंड p मतलब पीच। पीच का मतलब दो थ्रेड के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा उसको हम कहेंगे पीच। और ये जो सर्कुलर ज्योमेट्री है, सर्कुलर ज्योमेट्री का रेडियस कितना रहेगा 0.25 पीच, ठीक है। अब 0.25 पीच ये इसका रेडियस हुआ। 0.25 पीच को आपके बुक में p/4 लेबल किया हुआ है। p/4 and 0.25 p is one and only the same thing, ठीक है। क्या कहा मैंने, p/4 and 0.25 pitch is one and only the same thing। उसके बाद हम जाते थे स्टूडेंट्स डेप्थ ऑफ थ्रेड पे, ठीक है। ये जो डेप्थ ऑफ थ्रेड है मतलब थ्रेड के टॉप पोजीशन से थ्रेड के बेस का डिस्टेंस, क्या कहते हैं हम, थ्रेड के टॉप पोजीशन से थ्रेड के बेस के डिस्टेंस को हम कहते हैं स्टूडेंट्स डेप्थ ऑफ थ्रेड। और कौन सा थ्रेड पढ़ रहे हैं, नकल थ्रेड, ठीक है। नकल थ्रेड में थ्रेड एंगल होता है क्या स्टूडेंट्स, थ्रेड एंगल नहीं होता। देन एंगल क्यों नहीं होता, क्यों, क्योंकि नकल थ्रेड की ज्योमेट्री कैसी है, सर्कुलर ज्योमेट्री है। सर्कल में एंगल नहीं होता है, सर्कल का रेडियस पता होना चाहिए, तब कहा जाके आप सर्कल बना सकते हो, राइट। अब अगर आपके पास सर्कल का एंगल नहीं होता तो क्या होता है सर्कल का, सर्कल का होता है रेडियस, ठीक है। तो फिर आपको नकल थ्रेड की सर्कुलर ज्योमेट्री का रेडियस पता होना चाहिए, राइट। तो अब जो ज्योमेट्री है नकल थ्रेड की वो अपर पोर्शन मतलब जो क्रेस्ट है वो भी सर्कुलर है और जो रूट है वो भी कैसा है स्टूडेंट्स, सर्कुलर। देन इससे क्या होगा, अब क्रेस्ट और रूट दोनों कैसे हैं, सर्कुलर। सर्कल को एंगल होता है क्या, बोलिए बोलिए, एंगल होता है सर्कल को, नहीं। सर्कल को क्या होता है स्टूडेंट्स, रेडियस। देन नकल थ्रेड बनाने के लिए आपको इसका रेडियस पता होना चाहिए, ठीक है। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट, 0.25 p। आपके बुक में p/4 दिया है, ठीक है। रेडियस इक्वल्स टू p/4 दिया है। अब p/4 एंड 0.25 इज वन एंड ओनली द सेम थिंग। क्या कहा मैंने, p/4 एंड 0.25 दोनों चीजें कैसी होती है, दोनों का मतलब एक ही है। एंड उसके बाद हम जाते हैं डेप्थ ऑफ थ्रेड पे। डेप्थ ऑफ थ्रेड मतलब थ्रेड के क्रेस्ट से थ्रेड के रूट तक का जितना टोटल डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, डेप्थ ऑफ थ्रेड, ठीक है। क्रेस्ट से रूट तक का जो भी डिस्टेंस होगा उसे हम कहेंगे डेप्थ ऑफ थ्रेड। तो नकल थ्रेड की डेप्थ ऑफ थ्रेड क्या होती है, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ डेप्थ ऑफ थ्रेड, डीओटी लिखा मैंने, डीओटी मतलब डेप्थ ऑफ थ्रेड। डेप्थ ऑफ थ्रेड कितना होता है स्टूडेंट्स नकल थ्रेड का, वो होता है 0.5 p एंड p मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, p मतलब होता है पीच, राइट। तो डेप्थ ऑफ थ्रेड क्या होगा नकल थ्रेड का, वो होगा 0.5 p, ठीक है। अब
ये जो नकल थ्रेड होता है इसको हम यूज कहाँ पे करते हैं, राइट। दूसरा क्या होगा कि नकल थ्रेड को हम यूज कहाँ पे करते हैं, मैं लिखता हूँ इधर नकल थ्रेड का एप्लीकेशन। क्या लिख रहा हूँ मैं, नकल थ्रेड का एप्लीकेशन। नकल थ्रेड को हम मोस्टली यूज करते हैं रेलवेज की कपलिंग बनाने के लिए। कपलिंग समझते हो, दो समझते हो, दो रॉड्स या दो एक्सल को जॉइंट करने के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं उसे हम कहते हैं कपलिंग। ठीक है, मटेरियल से बेटर रहेगा कि जो मैकेनिकल डिवाइस दो रॉड को जॉइंट करने के लिए यूज होता है और उस डिवाइस के कारण वो दोनों रॉड का मोशन पॉसिबल हो पाता है, उस मटेरियल को या उस मैकेनिकल डिवाइस को कहा जाता है कपलिंग। क्या बोला मैंने, कपलिंग मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐसा मैकेनिकल डिवाइस जिसके कारण आप दो रॉड को जॉइंट कर सकते हो एंड वो दोनों रॉड अपना प्रॉपर मोशन कंप्लीट कर सकते हो, ऐसे डिवाइस को कहते हैं कपलिंग। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, नकल थ्रेड का जो एप्लीकेशन है वो कहाँ यूज होता है, वो यूज होता है स्टूडेंट्स रेलवे कपलिंग में। कहाँ यूज होता है स्टूडेंट्स, रेलवे कपलिंग बनाने में। ठीक है, राइट। नाउ नेक्स्ट, नकल थ्रेड को बनाने के लिए हम ऑपरेशन, मतलब नकल थ्रेड को बनाने का जो ऑपरेशन होता है, जिस प्रोसेस के कारण आप नकल थ्रेड को बनाते हो उस ऑपरेशन को कहते हैं रोलिंग ऑपरेशन। क्या कहते हैं स्टूडेंट उसको, रोलिंग ऑपरेशन। देखिए आपको सारे ऑपरेशंस पता होंगे, जैसे आप फाइलिंग करते हो, एंगुलरेशन करते हो, उसी तरीके से एक ऑपरेशन होता है रोलिंग। ठीक है, अब रोलिंग ऑपरेशन से हम नकल थ्रेड का कंस्ट्रक्शन करते हैं। होल्ड ऑन अ मिनट सर। ठीक है, क्या होगा स्टूडेंट्स, हम नकल थ्रेड को कैसे बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ रोलिंग ऑपरेशन, राइट। अब रोलिंग ऑपरेशन मतलब जिस तरीके के ऑपरेशंस आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप सरफेस को फाइल करते हो, राइट, उसके बाद आप एंगुलरेशन करते हो, उसके बाद आप ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हो। उसी तरीके से अगर आपको नकल थ्रेड बनाना है तो आपको कौन सा ऑपरेशन करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, वो होगा रोलिंग ऑपरेशन। अब रोलिंग ऑपरेशंस में दो रोलर इन्वॉल्व होते हैं, उसमें कोई टूल्स इन्वॉल्व नहीं होते, राइट। अब रोलिंग ऑपरेशन से थ्रेड बनाया तो इसका कुछ एडवांटेज है क्या, या फिर रोलिंग ऑपरेशन करने से थ्रेड की कुछ फायदे बनेंगे क्या, या फिर थ्रेड कुछ अच्छे क्वालिटी का बनेगा क्या, ऐसा कुछ होता होगा तभी रोलिंग ऑपरेशन यूज करते हैं, राइट। तो थ्रेड बनाने के लिए जो रोलिंग ऑपरेशन यूज किया उसके वजह से एक एडवांटेज आता है कि नकल थ्रेड रोलिंग ऑपरेशन के कारण क्या होते हैं स्टूडेंट्स, नकल थ्रेड दूसरे थ्रेड के कंपैरिजन में नकल थ्रेड स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्या बोला मैंने, ऑपरेशन कौन सा है स्टूडेंट्स नकल थ्रेड में, नकल थ्रेड बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन यूज करते हैं हम, रोलिंग ऑपरेशन। रोलिंग ऑपरेशन के कारण नकल थ्रेड कैसा बनता है स्टूडेंट्स, नकल थ्रेड रोलिंग ऑपरेशन के कारण स्ट्रॉन्ग बनता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, नकल थ्रेड रोलिंग ऑपरेशन के कारण कैसा बनता है, स्ट्रॉन्ग बनता है। ठीक है, समझ में आया क्या, ये था नकल थ्रेड की कंप्लीट हिस्ट्री। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज करा दो, थ्रेड का नाम क्या है, नकल थ्रेड। नकल थ्रेड में थ्रेड एंगल नहीं होता। अब थ्रेड एंगल नहीं होता है, क्यों नहीं होता है नकल थ्रेड में थ्रेड एंगल, बिकॉज नकल थ्रेड की ज्योमेट्री सर्कुलर होती है। ठीक है, अब ज्योमेट्री सर्कुलर है, अब सर्कल में एंगल नहीं होता तो सर्कल में क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, सर्कल में प्रेजेंट होता है रेडियस, राइट। अब फिर से ध्यान दीजिए, ये जो अपर पोर्शन है ये क्या कहेंगे हम, क्रेस्ट, और ये जो लोअर पोर्शन होता है थ्रेड का उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रूट, राइट। अब जो क्रेस्ट का रेडियस होगा वही रूट का भी रेडियस होगा, किसमें,
नक्कल थ्रेड में जितना रेडियस से आप क्रेस्ट का सर्कुलर पोर्शन बनाओगे वही सेम रेडियस से आपको रूट का भी सर्कुलर पोर्शन बनाना पड़ेगा। अब रेडियस कैसे, रेडियस का फॉर्मूला है 0.25 पी। पी का मतलब पीच, ठीक है। ये पी क्या है स्टूडेंट्स, ये है थ्रेड की पीच। पीच मतलब दो थ्रेड के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं डेप्थ ऑफ थ्रेड। डेप्थ ऑफ थ्रेड मतलब क्रेस्ट और रूट के बीच में जो डिस्टेंस आएगा उसे हम कहेंगे डेप्थ ऑफ थ्रेड। डेप्थ ऑफ थ्रेड कितना है इसका, नक्कल थ्रेड का डेप्थ ऑफ थ्रेड होता है 0.5 पी, ठीक है। पी मतलब अगेन पीच। इसको यूज कहाँ करते हैं स्टूडेंट्स, इसको यूज करते हैं रेलवे कपलिंग में, ठीक है। उसके बाद नक्कल थ्रेड बनाने के लिए जो ऑपरेशन करते हैं उस ऑपरेशन का नाम क्या है स्टूडेंट्स, रोलिंग ऑपरेशन। रोलिंग ऑपरेशन यूज करने के कारण थ्रेड में क्या इफेक्ट आता है कि थ्रेड स्ट्रॉन्ग और हाई स्ट्रेंथ बन जाते हैं। समझ में आएगा, इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट एग्जांपल मतलब नेक्स्ट टाइप ऑफ थ्रेड हम देखेंगे, उस थ्रेड का नाम है बट्रेस थ्रेड, ठीक है। नक्कल थ्रेड इज द वन एंड ओनली थ्रेड जिसमें थ्रेड एंगल अवेलेबल नहीं होता। इसके बाद हम जो थ्रेड पढ़ेंगे वो है बट्रेस थ्रेड। जितना मैं बोर्ड पे लिखता हूँ उतना पूरा मटेरियल और उतना पूरा डायग्राम आपके कॉपी में होना चाहिए, कंपल्शन है, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज बट्रेस थ्रेड। DUTTRES दिस इज बट्रेस थ्रेड। अब सबसे पहली चीज जो हम थ्रेड्स में पढ़ते हैं वो होता है थ्रेड एंगल। क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहली चीज जो हम थ्रेड्स में पढ़ते हैं वो होता है थ्रेड एंगल, ठीक है। तो बट्रेस थ्रेड का थ्रेड एंगल कितना होता है स्टूडेंट्स, बट्रेस थ्रेड का थ्रेड एंगल होता है 45 डिग्रीज, राइट। बट्रेस थ्रेड का थ्रेड एंगल कितना होता है स्टूडेंट्स, 45 डिग्रीज, ठीक है। अब बट्रेस थ्रेड का डायग्राम किस तरीके से होता है उसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। बट्रेस थ्रेड का एक एंगल रहेगा स्ट्रेट, ठीक है, एंड सेकेंड एंगल रहेगा 45 डिग्रीज, ठीक है। एक एंगल कैसा रहता है बट्रेस का, स्ट्रेट। दूसरा एंगल कैसा होता है स्टूडेंट्स, 45 डिग्रीज। एक एंगल अगेन स्ट्रेट, सेकेंड एंगल इज ऑफ 45 डिग्रीज, ठीक है। राइट, ये जो थ्रेड एंगल होता है दो थ्रेड के बीच में जो एंगल बनता है स्टूडेंट्स उसे हम कहते हैं थ्रेड एंगल। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, थ्रेड एंगल। कौन सा थ्रेड पढ़ रहे स्टूडेंट्स अपन, बट्रेस थ्रेड। बट्रेस थ्रेड के बीच में थ्रेड एंगल कितना रहेगा स्टूडेंट्स, 45 डिग्रीज, ठीक है। बट्रेस थ्रेड का थ्रेड एंगल कितना होता है स्टूडेंट्स, 45 डिग्रीज, ठीक है। उसके बाद इसका जो क्रेस्ट है मतलब जो अपर पोर्शन है वो कैसा होगा स्टूडेंट्स, पॉइंटेड, एंड जो रूट है वो भी कैसा होगा, इन पॉइंटेड कंडीशन। क्या बोला मैंने, बट्रेस थ्रेड का रूट एंड क्रेस्ट दोनों कैसे होंगे, इन पॉइंटेड कंडीशन। कोई रूट फ्लैट है क्या, नहीं है। सर्कुलर है क्या, नहीं है। क्रेस्ट फ्लैट है क्या, नहीं है। क्रेस्ट सर्कुलर है क्या, नहीं है। तो कैसे, लाइक एन एरो, एरो क्रॉस सेक्शन में है। एरो क्रॉस सेक्शन को हम पॉइंटेड भी बोल सकते हैं। बेटा ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, पॉइंटेड, क्रेस्ट एंड रूट में सर्कुलर नहीं है, क्रेस्ट या रूट फ्लैट नहीं है, ये आपके बुक में लिखा नहीं है। आपके बुक में सिर्फ नाम लिखा है, एंगल लिखा है, एंड देन पीच और डेप्थ ऑफ थ्रेड लिखी। ये जो एक्स्ट्रा की चीजें हैं यही आपके काम की है।
तो इसी को आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, राइट। अब देखिए, इसका रूट भी फ्लैट है और इसका क्रेस्ट भी फ्लैट है। दो थ्रेड के बीच में एंगल कितना है, 45 डिग्री। और ये जो स्टार्टिंग का एंगल है ये, ठीक है, ये स्टार्टिंग का एंगल कितना रहेगा स्टूडेंट्स, ये एंगल रहेगा 90 डिग्री। कितना है ये, 90 डिग्री। ये भी बुक में लिखा नहीं है, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। नहीं तो बस बटरफ्लाई थ्रेड है 45 डिग्री है, ये सभी को पता है बेटा, ठीक है। ये वाला एंगल जो होता है वो 45 डिग्री का है, पर ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ना स्टूडेंट्स, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन जो होती है, ये स्ट्रेट लाइन होती है स्टूडेंट्स 90 डिग्री की। कितने डिग्री की, 90 डिग्री, राइट। एंड देन यहाँ से जो ये इंक्लाइन लाइन बनेगी, वो इंक्लाइन लाइन का एंगल होगा 45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, दो थ्रेड के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं पिच, राइट। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स हम इसको, पिच, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, क्रेस्ट एंड रूट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट हम, क्रेस्ट एंड रूट का जो डायमेंशन है वो किस तरीके से होगा। मतलब इसके पहले जो न्यूमेरिकल थ्रेड देखा था उसमें हम क्रेस्ट एंड रूट का डायमेंशन कैसा निकाला था, 0.25 पिच। यहाँ पे रूट एंड क्रेस्ट कितना होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे रूट एंड क्रेस्ट होगा p/8। p मतलब पिच, जितनी पिच होगी उसको 8 से डिवाइड करने पे जो आपको मिलेगा उतने ही डायमेंशन से आपको क्रेस्ट और रूट बनाना पड़ेगा। अगर आपने पिच बड़ी कर दी तो आपका क्रेस्ट एंड रूट भी क्या होगा स्टूडेंट्स, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, अगर आपने पिच बड़ी कर दी तो क्रेस्ट एंड रूट क्या होगा, छोटा होगा, सॉरी बड़ा होगा, ठीक है। क्रेस्ट एंड रूट को अगर बड़ा करना है तो आपको पिच भी बड़ी करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि क्रेस्ट एंड रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर तुमने बोल दिया सर हमको इतने पिच से काम नहीं चल रहा है, हमको इससे ज्यादा पिच का थ्रेड चाहिए, बटरेस थ्रेड हमको ये नॉर्मल पिच से ज्यादा पिच का चाहिए, तो आपको वो नॉर्मल पिच से ज्यादा पिच का डिस्टेंस बनाने के लिए क्रेस्ट एंड रूट का भी डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्यों बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज क्रेस्ट एंड रूट इक्वल्स टू p/8। क्रेस्ट एंड रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पिच को, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हम पढ़ते हैं वो होता है डेप्थ ऑफ थ्रेड। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ते हैं इसके बाद वो होता है स्टूडेंट्स डेप्थ ऑफ थ्रेड। क्या होता है स्टूडेंट्स, डेप्थ ऑफ थ्रेड, ठीक है। डेप्थ ऑफ थ्रेड कितना होगा स्टूडेंट्स, इसका डेप्थ ऑफ थ्रेड होगा 0.75 p। कितना होगा, 0.75 पिच। देखिए स्टूडेंट्स कौन सा थ्रेड पढ़ रहे हैं, बटरफ्लाई थ्रेड। बटरफ्लाई थ्रेड का एंगल 45 डिग्री एंड ये जो स्ट्रेट लाइन रहेगी बटरफ्लाई थ्रेड के थ्रेड की, उसका एंगल रहेगा 90 डिग्री। उसके बाद दो थ्रेड के बीच का डिस्टेंस इज पिच, राइट, एंड टॉप पोर्शन इज क्रेस्ट एंड बॉटम पोर्शन इज रूट। तो क्रेस्ट एंड रूट का डायमेंशन क्या होगा स्टूडेंट्स, p/8। उसके बाद आता है डेप्थ ऑफ थ्रेड। तो डेप्थ क्या होगा स्टूडेंट इसका, 0.75 इंटू p। अंडरस्टूड। अभी तक जो हमने पढ़ा दैट इज एक्मे थ्रेड, मैट्रिक थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, नक्कल थ्रेड, बटरफ्लाई थ्रेड, ये थे हमारे स्टैंडर्ड थ्रेड्स। अब उसके बाद अगर आपको कुछ एप्लीकेशन चेंजेस करने हैं और आपकी ये थ्रेड्स कुछ नॉर्मल वैल्यू से आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो हम इस थ्रेड्स के डायमेंशंस को थोड़ा बहुत चेंज करके एक नई थ्रेड बनाते हैं जिसे हम कहते हैं एडवांस थ्रेड्स। आज हमारा टाइप्स ऑफ थ्रेड का टॉपिक
कंप्लीट हो गया। टाइप्स ऑफ थ्रेड मतलब जो स्टैंडर्ड थ्रेड्स बनी हुई है मार्केट में वो। इसके बाद जो आपको इससे एक्स्ट्रा वैल्यूएबल थ्रेड्स की अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो सारी थ्रेड्स कौन सी श्रेणी में आती है, श्रेणी मतलब कौन सा क्लास, दैट इज एडवांस्ड थ्रेड्स। तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स एडवांस्ड थ्रेड्स, राइट। उसके बाद इसका एप्लीकेशन, बटरेस थ्रेड का एप्लीकेशन हम कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, वो समझने की कोशिश कीजिए कि बटरेस थ्रेड को हम कहाँ पे यूज करते हैं। बटरेस थ्रेड को हम यूज करेंगे स्टूडेंट्स जहाँ पे वन साइड स्ट्रोक काफी ज्यादा आता है, मतलब फॉर एग्जांपल आपकी वाइस, ठीक है, आप जो बेंच वाइस यूज करते हो उसके अंदर जो स्पिंडल लगा हुआ है उस पे कौन सी थ्रेड है स्टूडेंट्स, उस पे है बटरेस थ्रेड। अब बटरेस थ्रेड क्यों लगे, क्योंकि आपका एक जॉ फिक्स होता है और दूसरा जॉ मूवेबल होता है। तो नेचुरली जो फिक्स है वो तो अपनी जगह पे फिक्स है, पर मूवेबल जॉ को स्पिंडल लगा हुआ है, तो मूवेबल जॉ पे क्या होता है, फोर्स ज्यादा एक्ट करता है। तो ऐसी चीजें जहां पे वन साइड फोर्स बहुत ज्यादा एक्ट करता है वहां पे हम बटरेस थ्रेड का यूज करेंगे। क्या बोला मैंने, एप्लीकेशन कहाँ पे यूज करेंगे बटरेस थ्रेड का, जहां पे वन साइडेड फोर्स काफी ज्यादा है। कहाँ यूज करेंगे हम, जहां पे वन साइडेड फोर्स काफी ज्यादा होता है वहां पे हम बटरेस थ्रेड का यूज करते हैं, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने दो टाइप्स ऑफ थ्रेड पढ़ी, अभी बटरेस थ्रेड और इसके पहले नकल थ्रेड। होप सो दोनों थ्रेड्स आपको प्रॉपरली समझ में आई हो। नेक्स्ट इसमें हम एडवांस्ड वर्जन पढ़ेंगे थ्रेड्स का। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।